नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियों में भाग दौड़ चालू हो गया है। अब देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से आपाधापी चल रही है। भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक सपा में जा रहे हैं, सपा के कुछ विधायक बसपा में जा रहे हैं। आम जनता चुनावी गणित को समझने में इस बार थोड़ी सी चूक कर रही है। उनको ज़मीनी स्तर पर चूँकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ज़मीनी स्तर से रुझान जनता का क्या है, कौन पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में, अखिलेश, योगी या मायावती। हम ऐसे ही राय चलते एक चौराहे पे आए हैं और एक चाय की दुकान है। अधिकतर चुनाव की चर्चा चाय की दुकान से ही शुरू होती है और माहौल भी यहीं से बनता है। पीछे देख रहे हैं तमाम लोग जानना चाहेंगे इनसे कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले कि मुख्यमंत्री के रूप में इन लोगों की पहली पसंद कौन है। ये बताइए, इलेक्शन स्टार्ट हो गया, आचार संहिता लागू हो गई है, क्या लगता है मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन पहली पसंद है आपकी, अखिलेश, योगी या मायावती? अखिलेश। तो कुछ कारण है अखिलेश का कि बस? नहीं, कारण क्या है, बस अपना अपना पसंद है। मतलब अखिलेश को पसंद करते हैं, बस कुछ भी रहे अखिलेश को पसंद करते हैं। आपका कौन पसंद है ये बताइए? हमारा पसंद ये है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के छोड़ के कोई भी आए सत्ता में, बीजेपी ना आए। और ये ना आए क्योंकि जो इस समय जो भी विकास हुआ है वो एकदम ना के बराबर हुआ है। भाजपा ने ना स्वास्थ्य के मामले में, ना शिक्षा के मामले में, ना रोजगार के मामले में, किसी भी स्तर पर कोई उनका विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि योगी के बिना कोई सरकार बने। अरे अभी किसानों के खाते में मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं। श्रम कार्ड जिनका बना है योगी जी ने 500-500 1-1 हज़ार रुपये डाले हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा? किसानों के मामले में आप अभी ने देखा कुछ महीने पहले ने किसानों ने रोड पर कितना बड़ा आंदोलन किया। और किसानों के मामले में क्या उन्होंने जो 2-2 हज़ार रुपये डालें उससे ज़्यादा वो पैसा ले रहे हैं, क्योंकि यूरिया की खाद जो है वो 1200 प्लस हो गई है। डाई जो है उससे भी नहीं, यूरिया 1200 कर रहे हैं। यूरिया जैसे उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है, 600 से 500 400 ऐसे होता है। ये छोड़िए, वो सब किसान की छोड़िए, युवा हैं, तमाम साथी भी आपके युवा होंगे। क्या लगता है पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार में किसी को सरकारी नौकरी मिली है, आपको या आपके जानने पहचानने वालों को? हमारे जानने पहचानने में अभी मैं किसी को नहीं जानता जिसको रोजगार मिला हो, नौकरी मिली हो। सरकार तो वादे कर रही है 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी दे दिया है। अब ये बीजेपी वाले ही बताएंगे कि किस जगह पे दिया है उन्होंने, कहाँ पे दिया है। वैसे कोई डाटा तो मिला नहीं है। जी। आपको कौन पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में, अखिलेश यादव, मायावती या योगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। कोई खास रीजन? कुछ खास रीज़न है कि आप सबसे पहले आपकी बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बड़ी बेरोजगारी है और महंगाई है। बेरोजगारी, और तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे? हाँ, कन्फर्म आएंगे। अच्छा, आप बताइए भाई, कौन पसंद है आपको मुख्यमंत्री के रूप में? किसको चाह रहे हैं आपकी इस बार 11 मार्च को मुख्यमंत्री बने? देखिए, अभी हमारे बगल में हमारे छोटे भाई बोले हैं कि हम बीजेपी सरकार न छोड़कर अन्यथा कोई बन जाए, लेकिन मैं तो राय यही दूंगा, बीजेपी से बढ़ के सरकार कोई है ही नहीं। इसलिए नहीं है, आज के डेट में अमीर अगर 10 लाख रुपया रख रहा है, अगर 1 साल लॉकडाउन लग जाए तो अमीरों के लिए कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, गरीब के लिए परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? अमीर तो किसी भी तरह जी लेगा भाई, 10 लाख रुपया रखा भाई, अगर साल में वहाँ 10 लाख रुपया खाता तभी उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन गरीब जो है 2 हज़ार रुपया जो दे रहा है ना, वो किसानों के लिए सबसे बहुत बढ़िया अवसर निकाला है। तो आपको लगता है कि 2 हज़ार रुपये से किसानों की स्थिति सुधर जा रही है? सुधार नहीं रहा है तो एक आशा है ना, कुछ तो उसको उन लोग घर का राशन जल रहा है ना। आज तक तो कोई मुख्यमंत्री या चाहे कोई प्रधानमंत्री इससे 10 साल पहले तो किसी गरीब को ना 4 बार राशन दे रही थी। सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट से जो सरकार डायरेक्ट खातों में जनता के भेज रही है पैसा, उससे आप प्रभावित हैं? प्रभावित नहीं, मैं बहुत उससे संतुष्ट हूँ और बहुत मुझे लाभ मिला है भाई। बहुत है। अच्छा, युवा है, ये बताइए, रोजगार काफ़ी युवा जो है हर जगह लगभग बेरोजगारी एक मुद्दा, हाई मुद्दा बन रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, रोजगार मिला है? रोजगार तो देखिए, रोजगार सबको मिला, क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन ढूंढेंगे तब बैठने थोड़ी रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? आपको मिला है? जी हाँ। क्या करते हैं? अभी मैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। मैं भाई रोजगार ढूंढा होता तो मुझे रोजगार मिला है। तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो भाई कोई कितना घूस दे चाहे न दे, सरकार रहे चाहे न रहे भाई, सरकारी नौकरी आसानी से मिलने वाली नहीं है आज के डेट में। आपको लगता है कि सरकार जो वादे कर रही है कि 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, ये आंकड़ा ठीक है? देखिए, वादा किया तो ठीक है, लेकिन कोई जोरे नहीं है। 4.5 करोड़ का अगर वादा किया है तो उसमें 4.5 करोड़ का ही नौकरी मिले। हो सकता है उसमें 2 करोड़ तो भाई तो व्यवस्था लगाएगा ही ना, लेकिन लगाएगा जरूर। मतलब कुल मिला के आपको मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी पसंद? बस एक ही चाहिए।
आपको कौन पसंद है? जी, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सालों से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बदल रही हैं, सबका अलग अलग अपना स्टैंड है। लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, किसानों के लिए फ़ायदा करूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने वो तो लगभग सब सरकारें करती हैं। लालीपाप देती हैं। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, कोई भी सरकार आए तो किसानों के हित की बात करे, किसानों को लाभ मिले, रोजगार, नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे लोग इधर उधर भड़क रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराए। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। वो तो योगी जी भी कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। तो वही मैं पहले बता दिया, जितनी सरकारें आई सारी लालीपाप दे रही हैं, मगर कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है सर। जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। तो मेरा यह है कि कोई नया सरकार आए, कोई नई पार्टी लेकर आए। बदलाव आप चाह, कुल मिलाकर बदलाव चाह रहे हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। और आप बताइए कौन पसंद है आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के? मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ, अगर सपा सरकार आई तो हर किसान, नौजवान, बेरोजगार को एक ऐसी प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा जिससे हर लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, जितने वादे अखिलेश यादव कर रहे हैं या अब तक किए हैं जनता से, तो जाहिर सी बात है अकेले गठबंधन की सरकार है, अगर बनेगी भी तो उनके जितने भी साथी गठबंधन वाले हैं वो भी मिलकर सरकार चलाएंगे। उनको संभालना और उसके बाद ये जो बड़े बड़े दावे किए हैं उनको, क्योंकि 2 साल का टाइम मिलेगा, 24 में जो है लोकसभा चुनाव आएगा, तो 2 साल के अंदर ही उनको सब वादे पूरे करके दिखाने पड़ेंगे जनता को, तभी 2024 में जो है कुछ। मैं आपको बता दूं कि ये समाजवादी सरकार ईमानदारों की सरकार है और ये लोग समाजवादी सरकार ना कहीं अभी बनी नहीं है सरकार। नहीं, मैं आपको बता दूं, आकलन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि हर पार्टी वाले अपना आकलन कर लेते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार नहीं बनेगी। तो मैं मेन मुद्दे की अगर बात करूं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोगों के लिए एक नया ऊर्जावान युवा शक्तियों के साथ लेकर आ रहे हैं। 2022 में सरकार बनाएंगे और जितने बेरोजगार नौजवान किसान परेशान हैं सभी लोग खुशहाली उत्तर प्रदेश में पाएंगे और जितनी जिले स्तर पे कामें होंगी वो सिर्फ समाजवादी सरकार में होती थी और होती रहेंगी। आपकी पसंद कौन है ये बताइए? देखिए, पसंद की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव इसलिए पसंद है क्योंकि मैं पहले राजनीति में नहीं था, लेकिन जब उनका काम मैंने देखा और लोगों को, जो लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है, उनकी मैंने रोजगार को देते हुए जब देखा तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैन बन गया और उसी दिन से मैंने पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। जाहिर सी बात, जब फैन है तो आपकी पसंद अखिलेश यादव ही होंगे। एक चाचा हैं हमारे पास आए हैं, इलेक्शन स्टार्ट हो गया चाचा, पता है ना? अब नेताजी लोग दरवाजे आ रहे होंगे हाथ जोड़ के, तो क्या लगता है किसका ऐसा लग रहा है, योगी जी फिर आएंगे कि बदलाव होगा? योगी जी के बदलना जरूरी है भाई, जरूरी है। तो दुनिया मानत का मगर बदलना जरूरी है। योगी जी हम का, हाँ आप जोगिया जी है? नहीं नहीं, हम कहते योगी, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। तो ये बताइए पार्टी के नहीं है। अच्छा, योगी चलिए, जब नहीं पसंद है कि कौन पसंद है, अखिलेश की मायावती? अरे दोनों में एक ठबरा हो जाता तो ठीक रहा, चाहे मायावती हो जाती। हाँ हाँ, यही बात है। आप बताइए कौन पसंद है आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, कोई रीजन बता सकते हैं? ये मतलब हम लोग के मिसाल के तौर पे अच्छे लगते हैं तो इसीलिए हम उनको मानते हैं, अखिलेश यादव को। पार्टी के नहीं ना, आप उस पार्टी के सदस्य? उसी पार्टी के सदस्यता ली है जी। पार्टी सदस्य हैं तब तो भाई जाहिर सी बात है। और सुनेंगे पास करो उतना पे। लागू हो गई है, अब नेता लोग दरवाजे घूम रहे होंगे, आप लोगों के पता होगा। क्या लगता है आपको
किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? 3 दावेदार नजर आ रहे हैं, योगी जी, अखिलेश जी और मायावती। किसको चाह रहे हैं आप लोग के मुख्यमंत्री? हम तो यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसके लिए हम जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस वक्त तो अभी कोई बात नहीं है, अभी जब आएगा समय बताया जाएगा। आ गया है, समय आ गया है। समय नहीं आया है, अभी समय आने के बाद जो बताया जाएगा। आचार संहिता लागू हो गई है, आचार संहिता लागू हो गई है, इस बात को आपको मान रहे हैं हम। लेकिन जिस वक्त अभी तो देख रहे हैं कि कौन सी पटरी पर कौन नाव चलने वाली है। मतलब आप अभी परख रहे हैं कि कौन किसका क्या है, कौन सी मैदान में आने वाले हैं, कैसे नहीं, अभी उनको परखा जाएगा। तो ये बताइए, 5 साल तो आपने देखा, उसमें परखना नहीं है। 5 साल तो हमने देखा, तो क्या लगता है आपको कि जनता फिर दोबारा इनको चुनेगी? जनता तो चुनेगी। अब जनता तो चुनने वाली, इनका भी काम है, हमारे वहाँ ठीक है हुआ है। जनता चुनने का इरादा बना रहे हैं इनको भी, लेकिन अभी इन बातों में समझा जाएगा कि कौन से कौन कैसे है कैसे नहीं है, फिर उनमें तजुर्बा किया जाएगा। मतलब सब लोग अपने अपने बात रख देंगे, तब आप लोग विचार करेंगे कि किसको उसके बाद हम बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने के लायक है। आपको क्या लगता है, कौन पसंद है, योगी जी की अखिलेश? हमको तो अखिलेश पसंद है। अखिलेश कि सरकार में बहुत से काम हुआ था। पेंशन मिला था आपको सरकार में? हाँ मिला था, लेकिन कट गया। योगी जी की सरकार में कट गया। आपको बताइए, आप तो युवा हैं, आप मन बनाए हैं कि अभी इनकी तरह देख रहे हैं कि कौन? अभी हम देख रहे हैं, मतलब कौन सा समय आएगा तो देखा जाएगा। समय आ गया, आचार संहिता लागू हो गई है, पर्चा दाखिला शुरू, 1 महीने के अंदर इलेक्शन से होके। वो तो ठीक है, लेकिन अपना मन तो देखा जाएगा कौन अच्छा है, तो वही हिसाब से। अच्छा, योगी सरकार कह रही है कि हमने 5 साल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आपके जानने पहचानने वालों में किसी को मिली है? नहीं मिली है, किसी को नहीं। अच्छा, आप बताइए, युवा आप भी हैं, किसको चाह रहे हैं कि अखिलेश? बैठिए। युवा के लिए तो अखिलेश ही सही है। युवा के लिए काम वही करता है अखिलेश यादव। योगी जी तो कह रहे हैं युवाओं के लिए सबसे ज्यादा हमने काम कुछ नहीं किए हैं, आज तक कोई काम ही नहीं किए हैं। नाम बदलने के सिवा कोई कुछ नहीं काम किए हैं। युवा के लिए तो एकदम समझ लिए कुछ नहीं किए हैं। हाँ, युवा के लिए तो अखिलेश सरकार अच्छा है। आप चाह रहे हैं अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव। आप बताइए चाचा, आप मन बनाए हैं, कभी देख परख रहे हैं? हमने अखिलेश यादव देंगे। पेंशन मिलता था? पेंशन से कुछ मतलब नहीं था। पसंद है अखिलेश यादव? तो वैसे ही पसंद है, कोई रीजन है, कोई कारण है? वो हमारे एकदम फिट हो गया। अखिलेश यादव पिछले बार वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए थे। तो हक पसंद हमारा भी वही अखिलेश यादव। अखिलेश? योगी नहीं पसंद है? नहीं, काम तो करवाए हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी कराया, कुछ नहीं, कोई मतलब सब उल्टा में आ रहा है कि रोज विज्ञापन छप रहा है, ये करवा दिए वो करवा दिए। बदलने के सिवा कुछ नहीं। खाली नाम बदले हैं। नाम बदले, जो बोल रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दिए, रोजगार दिए, सिर्फ कागजी जुमला है बस। अच्छा, चलिए रोजगार के, आपके सरकार कह रही है कि 4.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। आपके जानने पहचानने वाले किसी को मिला? नहीं है, कोई नहीं है। किसी को आज तक कोई नहीं कहा कि हाँ हमारे जानने पहचानने वालों को योगी सरकार में रोजगार मिला है। अब पता नहीं किसको दिए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं सब, वो तो वही जानेंगे किसको दिए हैं। मगर कहीं भी आज तक हम नहीं सुने कि हमारे जान पहचान किसी के नाम से कि किसी को नौकरी मिला है। बेरोजगार। अच्छा, सड़क उड़क आप बताइए, अभी युवा हैं, क्या लगता है योगी जी आएंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा। रोजगार ही के मुद्दे पे युवा हैं, तो उसी पूछ ले रहे हैं। जो सरकार कह रही है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार, हमने सरकारी नौकरी दिया है, आपके जान पहचान वाले किसी को सरकारी नौकरी मिली? नहीं, कोई नहीं मिली। रिश्तेदार कहीं? नहीं, रिश्तेदार में भी नहीं कोई नौकरी। किसी को नौकरी नहीं मिली? किसी को भी नहीं मिली। सरकार कह रही। अच्छा, ये बताइए, ये जो राशन के साथ जो है तेल और वो सामान मिला, क्या लग रहा है आपको कि कुछ फर्क पड़ेगा इससे? राशन के साथ अब जो है तेल, चना और नमक मिल रहा है ना, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस वक्त इलेक्शन है तब बट रहा, उसके बाद से ये भी हट जाएगा। कहने के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में सब ये बोलते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इलेक्शन खत्म होते ही कहाँ पता कहाँ गए सब, कोई गारंटी नहीं है। किसको चाह रहा है मुख्यमंत्री के रूप में? जो बढ़िया काम करे हम वो चाह रहे हैं। अब जो भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई, तो ऐसे बढ़िया काम आपने 5 साल देख लिया योगी जी को। हाँ। तो अब जब कोई दूसरा बनेगा तब ना उसका काम देखेंगे, तो आपको पहले चुनना होगा ना, वोट पहले देना होगा। तो मैं अखिलेश को। अखिलेश यादव? अच्छा, मायावती को नहीं? हो सकता है, आने वक्त आने पर देखा जाएगा फिर, लेकिन हमारा सोच अखिलेश।
अखिलेश है। जिस तरह से टीवी भी देखते हैं, खबर देखते हैं, मोबाइल पे भी अब तो न्यूज़ देखते हैं, कुछ पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से भाजपा के तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वामी मौर्य हुए, मतलब एक तरह से पिछड़ी बिरादरी जो है वो कट के जो है सब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की अखिलेश यादव को जाने की। क्या लगता है आपको कि सिर्फ नेता गए हैं या वोट भी लेके गए हैं? अब ये तो जब वोट पड़ जाएगा ना तभी तो मालूम हुआ। सब बोलते हैं यही कि मैं यहाँ दूंगा वहाँ दूंगा, लास्ट दिन जब वोट के टाइम में पता चलता कौन कहाँ दिया है वोट। और जिसकी हवा रहती है उसको? हाँ, हवा के हिसाब से रहती है। चलिए, तो आप तो अभी बताए नहीं, आप तो अभी माहौल देख रहे हैं, चुनाव सर पे आ गया है। सर पर आ गया, लेकिन देख रहे हैं ना कौन कैसा माहौल। कहीं देर न हो जाए, देखते देखते अब तो देखते देर नहीं होगी, मुश्किल से 10 रोज के अंदर पता लग जाएगा कि क्या क्या। यहाँ देख रहे हैं, चूंकि ये AIM का भी कुछ जो है देखे, तमाम जगह होर्डिंग पोस्टर देखे। छोड़ दिए उसको, तो बेलाइन वाला आदमी है, उसका बात खत्म करिए। अच्छा, तो नहीं, तमाम समर्थन मिले हमको, बोल रहे हैं कि भाई इस बार हम जो है हिस्सेदारी लेंगे, हिस्सेदारी की बात लेवे करेंगे, लेकर चले जाएंगे कहीं और ले चले जाएंगे। यही बात और कोई बात। तो वैसे ही साहब बोलते तो बहुत बढ़िया है, और कहाँ खराब बोलता है? जो झूठ बोलने वाला कहाँ खराब बोलेगा कभी? तो दावा करते हैं कि भाई एक अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी दावा किए थे, उसे वो भी करते हैं कि ना नौकरी दे देंगे। अच्छा, मतलब वैसी है, मोदी दोनों के कड़ी कड़ी एक ही गेम के है लोग, एक ही गेम के। अच्छा, नाला है, कोई नाला है, यही करेंगे वही करेंगे, बस इलेक्शन खत्म, उसके बाद से कहाँ गए नेता, कहाँ गए जनता, कुछ नहीं पता चलता है। कुछ नहीं पता। निराश है आप लोग, एक तरह से हमको देख रहा है निराशा की सरकार जो है आती जाती रहती है, लेकिन बेरोजगारी हो गई है। यही बताइए कि ये सड़क इधर चली गई, वो उधर कोई सड़कें नहीं जा रही, क्या इस सरकार से का मतलब है? अच्छा, कोई सरकार आई है, चाहे वो भी आई तभी नहीं बनी, अभी तभी नहीं बनी, क्या आपसे फायदा हम लोगों का? हम लोगों का ये लक्ष्मीपुर कोई बना है भाई, कोई सड़क? तो जाल बिछा दिया योगी जी, एडवर्टाइज दे रहे हैं अखबार में, सड़कों का जाल बिछा दिया हमने। जाल तो बिछा दिए, यहाँ से कच्ची है, यही तो जाल है ना। चिमिन चौराहा यहाँ से बाद अब कच्ची देख लीजिए, आप देखिए, हम क्या देखें, आप खुद देख लीजिए, किसी कहने की कोई बात नहीं है, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, देख लीजिए आगे। ये बताइए, इलेक्शन आ गया है, किसको चाह रहे हैं? अरे भाई, हमन के तो भाजपा का आदमी है, चाहे का झूठा का बतिया। तो मतलब योगी जी आए फिर से, काम अच्छा किया है? अरे मैंने काम तो कैले ही बने। किसा अब वो अंजादी के बतियावे, झूठ बोले, हाँ, तो अलग बात है। कोई तो क्षेत्र में किया है, केतनो अइले विधायक चाहे केहू आयल बगैर बने योगी को होती में जना काम भइल बा, केहू कैले नहीं बा। कौन 2 काम बताइए। अरे कौन काम बताई? सड़क तो गली पे गली बन गई है अभी तो आपके साथ। अरे यही तनी सब बाकी बा, यही तनी ऐसा थोड़ा दूर है, गाँव किनारा बाकी बा। हाँ, अच्छा चलिए, सड़क छोड़िए, एक काम और कौन और बताई? राशन देता रोज मिलता बा, डका जनी नहीं बा, अब पेंशन मिलत या, कौन चीज ना, पेंशन भी मिल रहा? हाँ, पेंशन भी मिल रहा, पेंशन मिलला हमके नहीं मिलला, जेकर कागज बनल हो ओके मिलला। आपको नहीं? खेत वाला पैसा मिलला, हमके खेत वाला पैसा मिलता है। झूठ का है बोली आजादी जब। तो मतलब जो राशन मिल रहा है फ्री में, कोरोना काल में भी राशन मिला, इससे तमाम जैसे है कि हाँ मजबूती के साथ जो है जनता लगी है, जनता का सहयोग हुआ है कोरोना का। हाँ, सही सहयोग तो है। अच्छा, कोरोना जब चल रहा था, दूसरा लहर लॉकडाउन लगा था, क्या लगता है आपको? सरकार कही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं है, संसद में बयान आया, आपको भी लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? ऑक्सीजन के कमी कोनो उतना नहीं भइल बा कि 1-2-4 आदमी तो मरले रहना यहाँ। हाँ, मरल रहना ही नहीं कहल जाए, नहीं मरे। हमारे गाँव के एक आदमी गुजरल रहल। अच्छा। सिसवा मुंशी के। अच्छा, हाँ। मतलब आप चाह रहे हैं कि योगी जी फिर से आए? सुशासन था बढ़िया? सुशासन मतलब? हाँ, चाहे था ही बस। हाँ, दोबारा आए चाहिए। बढ़िया। आप बताइए भाई, वोट डालते हैं? अच्छा, कौन पसंद है आपको, ये बताइए, अखिलेश या योगी या मायावती? अरे अब आने पर मालूम चलेगा। परख रहे हैं अभी? परख रहे हैं? वोट डालते हैं ना जी? अरे तो पहले चक्कर डाले हैं। तो इलेक्शन आ गया है, आपको परखेंगे कौन? ऐसा पसंद बताइए, वोट नंबर हम नहीं जाना किसको देंगे, पसंद कौन है आपको मुख्यमंत्री के रूप में? किसको चाह रहे हैं लखनऊ गद्दी बैठे? किसको? अब साइकिल की दियाएगा। साइकिल? अखिलेश यादव? कोई रीजन है कि बस? नहीं, ये रीजन क्या है? आप बताइए चाचा।
तो आप बताइए, ये बताइए किसको चाह रहा है लखनऊ गद्दी पे? अब चूंकि 1 महीना रह गया है, किसको चाह रहा है लखनऊ गद्दी के मतलब ये बा कि जे जेकर वोट पाए वो बैठी, जेके पंच चुना। तो ठीक है, आप किसको चाह रहे हैं बैठे, ये बताइए आप किसको चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस साहब आपकी पारी, यो देख ला जा। सर देखिए, तो हम दर्शकों कांग्रेस के भी समर्थक लोग हैं और कांग्रेस नई तरह से नई ऊर्जा के साथ आई है। प्रियंका गांधी महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, टिकट दी भी हैं पहली लिस्ट में, 40% महिलाओं को टिकट भी दी हैं। लेकिन कांग्रेस तो बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कमजोर है, लेकिन फिर आएगी कांग्रेस, फिर आएगी, आएगी केंद्र में, मतलब आएगी, केंद्र में आएगी। अच्छा लगता, कर्जा जब माफ हुआ था आपका, इसका मतलब? हमारा कोई कर्जा नहीं था, हम दिल्ली से बहुत परेशान होके आए। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन से मैं परेशान हूँ, जब दिल्ली से कपड़ा लाके बेच रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो पैदल भीड़ आ रही थी लॉकडाउन में, उसमें आप भी? उसी लॉकडाउन में, पहले वाले में। हाँ, जब से कपड़ा वपड़ा लाके बेच रहा हूँ, क्या करूँ, रोटी तो खाना ही है। हाँ, परिवार चलाना ही है। सरकार, अच्छा सरकार जो मुफ्त राशन दे रही है, कोटे पे तेल दे रही है, चना दे रही है, नमक दे रही है, जो भी है, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब कुछ सुधार हुआ है? भाई सुधार तो आदमी के खा ही रहे हैं, जिसके है वो उनको भी है, जिसको नहीं हो वो मिल रहा सबको। गरीब लोग यहाँ बोले हैं कि इलेक्शन के लिए बट रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा, आपको भी यही लगता है? नहीं, वो तो राशन बटेगा। राशन नहीं, ये जो नमक है, तेल है, अब उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर बटेगी कि नहीं बटेगी, इसका क्या कोई जानता है। मतलब आप कांग्रेस से? हाँ, तो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, तो हर तरह का। अच्छा, आप अभी आए हैं? वो हमारे चाचा कहे हैं ना। हाँ, जो वो कहे वही। तो अभी मन नहीं बनाए हैं, वो तो कह रहे हैं अभी हम देखेंगे, इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, 1 महीने में सरकार बनेगी बिगड़ेगी, कह रहे हैं अभी हम मन ही नहीं बनाए हैं। अच्छा, आप वोट छोड़िए, वोट नहीं पूछेंगे, ये बताइए किसको चाह रहे हैं आप लोग, पसंद कौन है कि लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठे? अब ये कहाँ तक बताया जाए, अब इसको पब्लिक है, सोच विचार के पब्लिक जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मतलब ये सड़क हमारे, देखिए बाबू, ये सड़क जो है समाजवादी हो, मायावती हो, कोई भी हो, आज तक वो सड़क वैसे की वैसा ही रह गई। वो देखें, खड़ंजा है, किसी सरकार ने नहीं बनवाया, कोई सरकार नहीं बनवाई, किसकी हम तारीफ करें कि ये वो है? हम तो जानते हैं सारी सरकार निकम्मी है, जो अभी तक बना नहीं है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जो है, लेकिन वो सड़क को नहीं देखती है बस। हालांकि इस जमाने में अभी तक गांव का मुख्य मार्ग है, निकम्मी की निकम्मी रह गई, चाहे कोई सरकार आई या कोई सरकार गई, कौन सी सरकार हमारी है? सब हमारी है, सब गैर है, सब हमारी है। जब ये हमारा काम नहीं हुआ तो सरकार को क्या समझ सकते हैं? कोई भी सरकार हो, इसीलिए जी, बीजेपी हो, मायावती हो, कोई भी सरकार हो, वो काम नहीं हुआ। हम लोग इसी तरह से आते हैं, क्या परेशान है। मूलभूत, ये तो जनता का मूलभूत है कि भाई सड़क तो बनना ही चाहिए। अधिकार जो है, जितने लोग हम लोग परेशान थे, इसमें आवाज उठाए थे, ये सड़क बन गई, बेहतर है। अच्छा, ये सरकार इस पर बोले थे मीडिया वालों पर, हमने बोला था, तब ये बनी है सड़क। तो मतलब वो कौन सा गांव है आपका? लक्ष्मीपुर गांव है। तो उस गांव के लोग उसी को वो, मतलब एक तरह से आपके पास अनुमान लगाए हैं कि उसी को वोट देंगे जो ये वादा करेगा कि हम ये सड़क बनवाएं। बस बात हम हदम करेंगे, जो वादा करेगा बनाएगा उसी को हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। सड़क मूलभूत अधिकार होता है जनता का, और सरकार को सरकार टैक्स लेती है, जनता टैक्स देती है, इसीलिए कि ये सब सड़क और बिजली पानी। ये बताइए, सारी गांव सड़कें बन गई, क्या ये निकम्मी गांव है कि किसी को वोट नहीं देती है?